हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स से रिलेटेड मेन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको ये चीज़ें फील होती होंगी। अगर होती है तो आप खुद से रिलेट कर पाओगे। जो जो चीज़ें क्वेश्चन आपके माइंड में है उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिजिक्स से पढ़ने में डर लगता है फिजिक्स के नाम से ही, या फिर क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल हो रही है, या फिर आपको यही नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम पे आ रहे होंगे उनके बारे में मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। अगर आपको भी उन क्वेश्चंस में से किसी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो सेम चीज़ आपके साथ हो रही है तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा और इस चैनल पे मिल रहा होगा। तो आपको पता चलेगा इसमें बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों को। तो इसके बारे में आपको अपडेट मिल पाएगी इस वीडियो में नीट 2024 के प्रिपरेशन के लिए। तो इसके साथ साथ केमिस्ट्री और बायो की भी आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि वीडियो में पहले मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको नीट 2024 से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप चाहते हो नीट 2024 को क्रैक करना तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो ये वीडियोस होंगे आपके लिए। उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और लाइक कर लेना आने वाले अपडेट्स के लिए। बाकी नीट 2023 के लिए तो आपको अपडेट कर ही रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप अगर नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो तरीके हैं उनको तो सभी फॉलो कर रहे हैं। तो आप सबसे अलग कैसे हो सकते हो, कुछ अलग करना पड़ेगा तभी तो जाके अलग हो पाओगे। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। फर्स्ट जो है मैंने नोट किया हुआ, इसके अलावा भी अगर कोई है तो आप जरूर कमेंट कर देना कि फिजिक्स के नाम से ही डर लगता है। कि जब आपके माइंड में आता है कि केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर बायोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद जब फिजिक्स का पढ़ने का टाइम आता है तो आपको डर लगने लगता है कि मैं अगर पढ़ भी लूंगा तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इसी से डर लगता है। या फिर कैसे इसको पढ़ें ताकि हम उस क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ और हमें लॉन्ग टाइम तक याद भी रहे वो चीज़। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपने पढ़ भी लिया, आपको क्लास में अच्छे से सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको पता नहीं चलता, जबकि फॉर्मूला आपको पता होते हैं। बट डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेते हो। बट कोई भी चीज़ अगर अलग से दी हुई है और उस फॉर्मूले में उसके बाद वो चीज़ पुट होनी है तो वो आपसे नहीं हो पाती। तो उससे पता नहीं चलता कि कैसे इसको स्टार्ट करें। उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको, ये भी आपके सामने आती होगी। तो यहाँ पर आपको बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स पता चलेगी। तो फिजिक्स के नाम से ही क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि अगर आपका बायो का नाम कोई आपके सामने लेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, क्या ही पूछ लेंगे तो वो तो मैं बता ही दूंगा, क्योंकि उसमें आपके माइंड में न्यूमेरिकल्स नहीं आते। जबकि न्यूमेरिकल्स तो बायो में भी होते हैं। केमिस्ट्री की बात आती है तो वहाँ पर भी आपको कुछ बहुत आइडिया रहता है कि हाँ अगर फिर केमिस्ट्री की बात आती है तो उसमें कंप्लीट तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट्स भी है, तो मैं उसको भी कवर कर ही लूँगा। तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन फिजिक्स के लिए आपको क्या कुछ करना होगा ताकि आपको भी वो बायो और केमिस्ट्री की तरह लगने लगे, वो सारी स्ट्रेटजीज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियोस को कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपका इसमें से कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में से, अगर इसके अलावा भी आपका कोई है तो आप कमेंट करके बता देना, हम कोशिश करेंगे आपको वो भी बताने की। बाकी इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि आपको क्या क्या पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए जो फिजिक्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपको ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। नाम फिजिक्स जरूर है लेकिन इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में अगर आप थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आप इसमें नहीं आ पाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको प्री नोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदना, इसी वजह से क्वेश्चन में अटकते हैं या फिर पता नहीं चलता कि किसको स्टार्ट कैसे करना है। कुछ आइडिया होगा तभी तो अपन आगे कर पाएंगे। आई ना बात समझ में। तो कुछ डेटा की नॉलेज होना या फिर याद होना बहुत ज़रूरी है पहले से ही। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपका हाथ फिजिक्स में रुकना तय है। तो ये डेफिनेट है, डिफाइन है ऑलरेडी, जो कि मैंने बताया कि अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी पहले से, आपके माइंड में नहीं होंगी, तो अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो अगर आपको याद नहीं होंगी तो वो ना क्वेश्चन में गिवन होंगी और ना ही आपको याद होंगी, तो आप उसको पुट नहीं कर पाओगे। और जब तक आप उसको पुट नहीं कर पाओगे तब तक आपका सॉल्यूशन यानी कि आंसर उसका आ नहीं पाएगा। तो आपको फॉर्मूले पता हो या फिर आपको तरीका पता हो तो भी आपको नहीं कर पाओगे जब तक वैल्यूज आपको पता नहीं है।
तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। वो किस किस तरीके से होंगी, मैं कुछ आइडियाज़ आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा। एक वीडियो में तो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो बस कुछ वीडियोज़ लगेंगे कुछ, जिसमें कि आपको हेल्प हो पाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है, सबसे बेसिक चीज़ें, कि यहाँ सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, फिर वेलोसिटी, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं त्वरण। मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं आपको हिंदी में बेसिक अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, और लेकिन इंग्लिश वाले हैं तो उनको भी इजीली समझ में आ ही जाएगा। ये चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हो, आपने ये तो स्टार्टिंग में जब फिजिक्स स्टार्ट होती है तभी आपको ये पढ़ा दिया जाता है, ताकि आप आगे की जो फिजिक्स है तो आपके लिए ईजी रहे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी से आपका एक्सीलरेशन निकलता है। तो ये निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिससे आपकी वेलोसिटी निकलेगी। वेलोसिटी के बाद में आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि एक्सीलरेशन आएगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है, कि जरूरी थोड़ी है यही गिवन हो, ये भी तो गिवन हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी से आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो ये बताने का रीज़न ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन होती है, तो फिर आपको ये पूछते हैं कि इसका एक्सीलरेशन बता दो, तो टीचर आपको क्लास में बोलते होंगे या फिर आपने सुना होगा कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी आएगी और सेकंड डिफरेंशिएशन से आपका एक्सीलरेशन आएगा। तो ये रीजन होता है दो बार डिफरेंशिएशन करने का। बट जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, उनको उनके माइंड में यही चलता है कि सर आपने दो बार ही डिफरेंशिएशन के लिए क्यों बोला, तीन बार क्यों नहीं, चार बार क्यों नहीं। तो अब आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। जिसको पहले से पता है वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होने वाला है। और अगर टीचर आपको क्लास में बोलता है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालती है, तो वो एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलती है डायरेक्ट, तो उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और टीचर को ये भी पता है कि दो बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सीलरेशन आता है, तो वो उसको डबल बार बोलते हैं। आई इतनी बात समझ में। फिर अगर एक्सेलरेशन गिवन हो और फिर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो, तो उनको वो टीचर क्लास में ये बोलते हैं कि अपन को डबल बार इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा। वो क्यों क्यों डबल बार, वो आपको समझ में आ गया कि उनको पता है कि फर्स्ट बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगी और सेकंड बार करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। तो ये रीजन होता है। अब ये करते कैसे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, एक वीडियो में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्या नहीं आता वो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि आपकी हेल्प, हमारी भी हेल्प हो पाए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल इसके लिए इतना ही बात करेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले। तो कुछ डाटाज हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो किस तरीके से होंगे वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है टेम्परेचर के बारे में। तो आपको टेम्परेचर फिजिक्स के अंदर बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन, इन दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बार ये फिजिक्स बोल देगी। जहाँ पर डिग्री के बारे में बात होगी तो डिग्री में टेम्परेचर को डिग्री में ही मेजरमेंट करते हैं, और केल्विन में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप गैसेस पढ़ोगे, गैस के बारे में जब भी बात आएगी तो केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं, बाकी तो डिग्री में चलता ही है और सबको पता ही होगा। टेम्परेचर जो कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों का टेम्परेचर अपन डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट, आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट के बारे में भी पूछते हैं, बट नीट में इस तरीके से कोई पूछते नहीं है, बट फिर भी सेफ जोन में रहते हुए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है वो किस तरीके से सोल्व करेंगे, वो सारी चीज़ आपके सामने है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होती है, बट केल्विन में उसको 273 केल्विन ये आपको पता होने चाहिए। अगर 10 डिग्री करें डिग्री सेंटीग्रेड में तो इसको ये बताएं कि अब इसको केल्विन में कितना होंगे, तो इसमें 10 आप ऐड कर दो। 273 में 10 ऐड करोगे 10 डिग्रीज तो 283 केल्विन आपके सामने हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसी तरीके से अगर 20 डिग्री को पूछे कि 20 डिग्री को बताओ कि केल्विन में कितना होगा, तो 293। वो होगा कैसे, 273 प्लस 20 आप करेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा। यानी कि आपको चीज़ें समझ आ गई कि 0 डिग्री पे 273 होता है, बाकी जितने भी डिग्री में पूछे, जितने भी वैल्यूज हो 10 से ऊपर, 20 से ऊपर, 50 हो, तो उसको इसमें ऐड करना है, बाकी आपका केल्विन में आ जाएगा। फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 32 ऐड करेंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा।
अब इसके अलावा अगर डिग्री में पूछें तो फ़ारेनहाइट गिवन होगा, तो केल्विन में अपन केल्विन क्या डिग्री सेंटीग्रेड में चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपके लिए ईजी हो गई, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी टेम्परेचर आता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है 1 atm, तो वो आपको पता होंगी, धीरे धीरे सारी बता दिया जाएगा। बट फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी बताता नहीं है। अगर आप कोचिंग में भी जाते हो तो अगर आपने बेसिक क्लासेस नहीं अटेंड की हुई हैं, आपने डायरेक्ट जो टॉपिक्स है वहीं से स्टार्ट किया हुआ है, तो ये कोई नहीं बताएगा। स्टार्टिंग में जरूर आपको बताएंगे, वो इसीलिए ताकि आपका हाथ नहीं रुके। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, बट लास्ट की 2 डिजिट जो है वो लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो है वो आप नोट करना, यानी कि log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 3 की मूल्य तो 0.47, अगर आप आगे देखो तो 7 बट ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को आप याद रखो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। log 4 की वैल्यू 0.6020, log 5 की वैल्यू, तो इस तरीके से कर करके आपको log 10 तक की वैल्यू याद रखोगे तो बाकी चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। अब आप में से क्वेश्चन हो सकता है कि सर log 10 से ऊपर हो तो उसका तरीका भी मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा नीट में पूछते नहीं हैं, तो यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ बहुत हैं, क्योंकि मेनली नीट में आती है log 2 की वैल्यू, log 3 और log 4, इससे ज़्यादा वैल्यू गई नहीं है आज तक, तो आपको पता होगा। अगर इसके अलावा भी कोई आती है, आपने पीएचडी करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो ये बात हुई। नेक्स्ट बात आती है ये टेबल, तो ये टेबल आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होते तो ये 6 हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको लास्ट वाला दिख नहीं रहा है, बट मेनली इन दो की जरूरत पड़ती है 10 थीटा तक, बट इसके बाद का भी मैंने आपके नोट कर दिया है, तो आपको फायदा होगा। स्टार मार्क इसलिए लगा हुआ है इस पर डबल स्टार, क्योंकि अगर आपको ये और ये वैल्यू पता है तो बाकी इनके बीच की जो वैल्यूज हैं वो आप पता कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको याद करना है 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। बस इन्हीं की वैल्यूज नीट में मेनली पूछते हैं। इसके अलावा कुछ पूछेंगे तो हम आपके पास हम आपको तरीके बताएंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके तरीके ऐसे होने चाहिए, बाकी स्टूडेंट से अलग होंगे, तभी जाके आप सेलेक्ट होंगे। साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये आप कैसे याद करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। इससे अब कोस थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो 90 की वैल्यू है वो 0 पे ले आओ इस तरफ, ठीक है, और जो 60 की वैल्यू है वो यहाँ पे ले आओ √3/2, 45 की सेम रहेगी 1/√2, और ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे ले आओ, और ये वाली यहाँ पे ले आओ। बेसिकली बात ये है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके इस साइड से स्टार्ट करो तो वो कोस थीटा की वैल्यू होगी। तो देखो 1 उल्टा स्टार्ट करना है तो इस तरीके से आप देख सकते, इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो ये इस तरफ से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से टेन थीटा की इसकी वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, तो ये आपको पता होगी। तो इसका उल्टा करके नोट करेंगे तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो लास्ट में इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, वहाँ से √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। उसी तरीके से इन पर डबल स्टार लगा हुआ है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नीट में पूछते हैं, तो ये दो याद रहेंगी, तो बाकी बीच के दो चीज़ें हैं कोस थीटा और कोट थीटा की आपको याद हो जाएंगी। अब सेक थीटा की वैल्यू 1, 2/√3, √2 और 2 और इन्फिनिटी, ये आएगी, तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट टेबल आपके सामने है, तो इस तरीके से वैल्यू, तो इसकी भी जो वैल्यू है इसको उल्टा करके नोट करेंगे तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। पूरी टेबल को आप नोट कर सकते हो, बाकी मेन चीज़ याद रखनी है साइन थीटा और टेन थीटा को, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात आती है चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होती है इसकी वैल्यू, तो ये आपको याद होनी चाहिए, जो कि 5th और 6th क्लास से आपको याद ही होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी पता होना चाहिए 9.10 × 10⁻31, तो 9.10 को कोई याद नहीं करता, 9 × 10⁻31 किलोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर इसको ग्राम में पूछेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 × 10⁻28 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है, सॉरी डिवाइड नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्जेस हो गया। बात करें प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बाकी चीज़ें तो सेम ही होंगी। तो 1.6 × 10⁻19 कुलाम, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो वैल्यू तो वही होंगी, बट बस चार्ज डिफरेंट है। मास होगा, मास डिफरेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, और नेगेटिव होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसका ज़्यादा होगा ना जिसका आता है, तो ठीक है। तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67 × 10⁻27, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किस तरीके से आता है, किस तरीके से नहीं आता, वो छोटी क्लास में आप सीख चुके हो।
तो ये थी बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स का चार्ज 0 होता है, मास न्यूट्रॉन का 1 ATM होता है, या फिर 1.67 × 10⁻⁻27, ये आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। बाकी आपका कोई डाउट्स हैं तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी बेसिक फिजिक्स कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे टाइम टू टाइम पे। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आईआईटी से लेके नीट तक के क्वेश्चन 5 से लेके 6 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे। आईआईटी एडवांस तक के भी क्वेश्चन, क्योंकि अलग तरीके से सोल्व करनी है, चीज़ें वही रहेंगी, फॉर्मूले वही रहेंगे, बस अपना तरीका चेंज होगा कि किस तरीके से चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो आने वाले टाइम पर जिस तरीके से वीडियो अपलोड होंगे आपको समझ आता रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम फुल भर भर के करेंगे, इसके साथ आपको किस तरीके से फॉर्मूला उसको चेंज करना है, कैसे याद रखना है, वो भी हम आपको बताएंगे तीनों सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री और बायो के लिए। तो वो सब फॉलो करने के लिए, नीट 2024 क्रैक करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी नीट 2023 की काउंसलिंग से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई होप कि कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा कोई आपके सजेशन है जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद।